क्रिएचर्स कुछ ऐसे एंटिटीज होते हैं जिनको हम लोग तो देख लेते हैं बट हमें उनके कुछ एक्सप्लेनेशंस के बारे में नहीं पता रहता। ठीक ऐसे ही एक क्रिएचर के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। ये बात है एक ऐसे क्रिएचर की जो कि फिलीपींस में बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड फिलीपींस के माइथोलॉजिकल कहानियों में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एक चीज़ करता है और एक ऐसा क्रिएचर जिसका सबसे फेवरेट फूड अनबॉर्न बेबीज है। इस क्रिएचर के सबसे ज़्यादा पसंदीदा फूड्स में से एक है। फिलीपींस के बुस्कलान विलेज की कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने वाला, जो कहानी काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है और जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है मननंगाल। बुस्कलान विलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं है बट ये विलेज जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस विलेज की एक औरत की कहानी मैं तुम्हें आज सुनाने वाला हूँ। वो औरत विलेज के थोड़े से साइड में उनका घर था। वो औरत अपने पति के साथ वहाँ पे रहती बट उसका पति शहर में अपने काम से बाहर गया था। उसको 10 दिन बाद वापस लौटना था बट उसी टाइम में शी वॉज कंसीव्ड। तो बहुत ज़्यादा बाहर के काम नहीं करती, कम काम करती और घर में जल्दी आके सो जाती। ऐसे ही दिन चल रहा था और उसके पति को घर वापस आने में बस 5 दिन ही बचे थे। उसके बाद एक दिन सुबह के टाइम में उसका एक दोस्त उससे मिलने आती है। वो उसे कहती है कि गाँव से थोड़ी दूर एक जंगल को थोड़ा सा पार करने के बाद कुछ लोग आए हैं जो लोग कठपुतली के खेल दिखाते हैं और शो जो है वो 5 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चलता है कि हम वहाँ पे चलते हैं और जाने के बाद शो देख के 7 साढ़े 7 बजे तक घर वापस लौट आएंगे। तो वो भी मान जाती है कि इतने दिनों से वो कहीं पे बाहर भी नहीं गई है, तो अगर वो दोस्तों के साथ कठपुतली का खेल देख के खुद को एंटरटेन कर लेगी तो ये बुरा भी नहीं होगा। ठीक वैसा ही प्लान होता है और उसी दिन वो लोग 4:30 बजे के आसपास कठपुतली के खेल को देखने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद खेल को अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं और ऐसे ही चलते चलते 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। 7:30 बजे वो अपने दोस्त को कहती है कि चलो बहुत लेट हो गया, तुम्हें पता है मेरा हालत अभी क्या है और मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो चलो तुमने जैसा बोला था अभी घर चलते हैं। तब उसका दोस्त मानो तब मानने से नाराज हो जाती है। वो उसे कहती है कि थोड़ा और रुक जाते, एक बार में शो खत्म करके ही चलते हैं, क्योंकि देख डरने की कोई बात नहीं है ना, क्या ही होगा, हम दोनों एक साथ आए थे, एक साथ लौट भी जाएंगे। इसी बात में दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है क्योंकि वो भी इधर पे रुकना नहीं चाहती थी। बहस के चलते वो अपना लालटेन उठाती है और अकेले जंगल के रास्ते निकल जाती है। जंगल को पार करने के लिए कम से कम 30 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद उनका विलेज स्टार्ट हो जाएगा। वो जंगल के अंदर घुस तो जाती है बट थोड़ी ही दूर बाद उसको एक अनजाना डर महसूस होती है। वो ये सोचती है कि ये जो जंगल में मैं घुसा हूँ, इस जंगल के बारे में बहुत सारी ऐसे कहानियां उस गाँव वाले कहते थे, वो उन्हें सब कुछ याद आने लगती है। ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा डरती तो है बट एक टाइम में वो अपने आप को दिलासा भी देती है कि वो अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, उसको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी अभी एक माँ बनने वाली है। और ये सब शायद बच्चों को डराने के लिए शायद कुछ एक छोटी मोटी कहानियां ही होंगी। ऐसे ही करते करते वो जंगल के और अंदर चली आती है और कुछ ही देर बाद शायद उसको अपने विलेज का रास्ता भी दिखने लग जाएगा। अचानक से थोड़ी हवा जोर से चलने लगती है और पीछे से कोई उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। वो डर के मारे पीछे देखती है और उसे दिखता है एक बूढ़ी औरत जिसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। वो उसके तरफ देख रही है और क्रीपी तरीके से मुस्कुरा रही है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि क्या ये वही विच के बारे में जिसके बारे में गाँव वाले कहते हैं, क्या ये वही है। वो डर के मारे कांपने लगती है बट वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुम्हें तो ऐसे हालत में इस जगह में नहीं होना चाहिए। वो डर के मारे मानो आंसर भी नहीं दे पाती बट बूढ़ी औरत को कहती है हाँ मैं घर जा ही रहा हूँ। वो डर के मारे उसे कहती है कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। तभी अचानक वो औरत उसका हाथ छोड़ देती है। वो औरत एक क्रीपी तरीके से उसके बेली की तरफ घूरने लगती है और हंसने लगती है। ये देख के वो काफी डर जाती है। इस टाइम में वो भाग भी नहीं सकती थी बट वो किसी तरीके से पीछे घूम के थोड़े जोर से चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो डर के मारे थोड़ा पीछे देखती है और भगवान से यही कहती है कि वो औरत उसका पीछा ना करे। वहीं पे खड़ी है और उसकी तरफ क्रीपी तरीके से देखती जा रही है। वो जल्दी जल्दी किसी तरीके से जंगल को क्रॉस कर लेती है और अपने घर में पहुंच जाती है। घर में पहुंच के वो दरवाजे को बहुत जल्दी से बंद कर देती
और हाँफने लगती। वो सोचती है कि बहुत ही ज़्यादा एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ आज उसके साथ। वो जल्दी से जाके चेंज करके सो जाती। उसको पता था कि शायद उसको नींद नहीं आने वाला है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा डरावने सपने आएंगे आज। बट कुछ ही देर बाद क्योंकि उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था वो सो जाती है। अचानक जब रात गहरा होता है तब लकड़ी के छत के ऊपर एक आवाज़ आने लगती है, मानो कोई छत के ऊपर चल रहा हो। लकड़ी के छेद के बीच से एक जीभ जैसा कुछ निकलता है जो कि उस लड़की के मुंह के अंदर घुस जाती है और मनरंगल अपने निचले हिस्से को छोड़ के अपने ऊपरी हिस्से से एक विंग निकाल के उड़ जाते हैं। वो अपने निचले हिस्सों को किसी सेफ जगह में रखते हैं और अपने ऊपरी हिस्से से उड़ने के बाद ऐसे ही अनबॉर्न बेबीज की तलाश करते हैं। पिगलेट से लेके इंसान तक वो किसी भी बेबी को नहीं छोड़ते। ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है फिलीपींस में जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। मनरंगल को मारने का एक ही तरीका है, वो है उसके निचले हिस्से को ढूंढना। अगर किसी तरीके से तुम उसके निचले हिस्से को ढूंढ पाओ तो तुम्हें उसके ऊपर पहले तो नमक छिड़कना है, उसके बाद कोई विनेगर या फिर अल्कोहल देके उसमें आग लगा देना है। इससे मनरंगल अपने निचले हिस्से में जुड़ नहीं पाएगा और सूरज उगते ही वो खत्म हो जाएगा। जो माइथोलॉजिकल कहानियां होता है उनका कुछ ना कुछ एसेंस तो जरूर होता है। इसमें तुम्हारा थॉट्स क्या है वो जरूर इस कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेवर स्टे स्टैटिक, ऑलवेज बी डायनामिक। बाय।